आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम के बारे में, यानी कैसे पता चले कोई नंबर 1 से विभाज्य है, कि 2 से विभाज्य है, कि 3 से विभाज्य है, कि 4 से विभाज्य है, कि 13 से विभाज्य है। तो विभाज्यता के नियम में हम लोग 1 से लेकर के 14 या 15 तक देखेंगे। तो पहला है डिविजिबिलिटी रूल, यानी डिविजिबिलिटी रूल को हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता के नियम। तो अगर कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल है तो हर एक नंबर 1 से डिविजिबल होता है। 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर, यानी 1 जो होता है वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, एक को छोड़ करके, छोड़ करके। बट 1 इज एन यूनिवर्सल फैक्टर। 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर, यानी 1 जो होता है वो हर एक नंबर का यूनिवर्सल फैक्टर है, यानी यह एक यूनिवर्सल फैक्टर हर एक नंबर का होता है, चाहे जो नंबर हो, हर एक नंबर का जो फैक्टर होगा वो 1 होता है। इसके बाद हम लोग 1 का जो, यानी कि हर एक नंबर को 1 डिवाइड करेगा, चाहे जो नंबर हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, चाहे 6 हो, चाहे 17 हो, हर एक नंबर को 1 डिवाइड करेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, यानी 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 2, 4, 8, 16 और 32 और 64, इन सब के डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 2 का डिविजिबिलिटी जो रूल होता है, अगर कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो वह नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि लास्ट डिजिट should be even or last digit should be divisible by 2। अगर या तो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट इवन हो, अथवा कोई भी नंबर का जो आखिरी वाला डिजिट है वो 2 से विभाजित हो, तो हम ये जान जाएंगे कि वह जो संख्या है वो 2 से विभाजित होगी। जैसे अगर 4, 2, 4, 3, 4, इसमें देखेंगे लास्ट वाला डिजिट, क्या लास्ट वाला डिजिट इवन है। अगर ये लास्ट वाला डिजिट देखिए इवन है तो ये जो 4 है वो 2 से डिवाइड होगा। या फिर अगर हमको इवन नहीं पता है तो हम चेक कर लेंगे कि 4 जो लास्ट वाला डिजिट है ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई और, यहाँ पे 46 में 6 इवन है, और अगर 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 जो होगा ये कट जाएगा, यानी कि 2 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो ये 6 कट जाएगा, तो हमें यह पता चल जाएगा कि यह नंबर भी 2 से डिविजिबल है। अब जैसे मान लीजिए 47 में अगर 7 को हम 2 से डिवाइड करें तो 7 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 7 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हमें जान जाएंगे कि यह नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद दूसरा वाला है कि 4 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम है। 4 का जो डिविजिबिलिटी का नियम है, लास्ट के 2 डिजिट, यानी लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। अगर लास्ट के 2 डिजिट जैसे 4, 6, 5, 4, अगर मान लीजिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो 54 को हम चेक करेंगे, क्या 54 लास्ट किसी भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट जैसे 54 है, 54 को हम चेक करेंगे कि क्या यह 4 से डिविजिबल है। तो देखो ये 1 बार जाएगा, यहाँ आएगा 4, 1, 4, यानी कि इसको ले जाएंगे 3 बार, यहाँ आएगा 12, तो यहाँ पे 2 बच जा रहा है। इसका मतलब 54 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो यह नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर हम चेक करेंगे, अगर मान लीजिए इसको हम बदल करके लिख देते हैं 46, 44, तो अब चेक करेंगे कि आप 44 है ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 44 जो है ये 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब है ये पूरा अंक यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पूरा का पूरा अंक 4 से डिविजिबल है। अब जैसे मान लीजिए कोई और अंक हो 4, 6, 5,
2 3 9 9 हो, 4 हो और फिर लास्ट में हो 8 हो, ये हो। अब हम चेक करेंगे, हमें पूरा अंक चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल हम लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे, केवल लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे। अगर लास्ट का 2 डिजिट, अगर ये लास्ट का जो 2 डिजिट है अगर ये 4 से डिविजिबल है तो यह पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। तो 44 को चेक करेंगे 4 से डिवाइड करके, तो 4 1 जा 4 और यहाँ पर आ जाएगा, ये कट जाएगा, फिर 8 आएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 48 को 4 डिवाइड करेगा और 48 को 4 डिवाइड करेगा तो जो 4 है वो इस पूरे नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब जैसे कोई और एग्जांपल हो 4 9 4 6 9 8 8 2 4 इतना हो, तो हम फिर देखेंगे क्या लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो क्या 24 4 से डिविजिबल है, तो चेक करेंगे कि 4 से 24 डिविजिबल है कि नहीं। तो जब चेक करेंगे तो 4 6 जा 24 और ये पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी, ये वाला जो ये पूरा नंबर है ये 4 से डिविजिबल होगा। फिर इसके बाद अगला वाला हम लोग पढ़ेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल 8 से हमको कैसे पता चलेगा कोई नंबर 8 से डिविजिबल है। तो 8 से डिविजिबल चेक करने के लिए, यानी 8 की डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है, लास्ट के 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8, यानी लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो वह नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। जैसे 4 5 6 2 4 5 6 2, इसके बाद है 8 6 4। तो हम देखेंगे कि लास्ट का 3 डिजिट, जो लास्ट का 3 डिजिट है क्या यह 8 से डिविजिबल है, तो इसको भी चेक करेंगे ऐसे भाग दे करके 8 6 4, तो 8 1 जा 8 1 बार जाएगा, फिर आएगा यहाँ पे ये कट जाएगा, फिर आएगा 6, फिर ले जाएंगे 0 बार, तो फिर यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, 8 8 जा यानी 108, ये पूरा का पूरा कट जा रहा है। जब 8 से हम लास्ट के 3 डिजिट, 8 से अगर लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करेंगे, अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट का जो 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल है, अतः ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये पहला है, अगर दूसरा एग्जाम्पल लें जैसे 905 और 256 है, तो इसमें भी हम लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो फिर 8 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 2 5 6, ये जाएगा 3 बार आएगा 24, आएगा 1 6, फिर 2 बार ले जाएंगे 16 आ जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। यानी ये लास्ट के 3 डिजिट, ये जो लास्ट के 3 डिजिट हैं ये भी 8 से डिविजिबल हैं, तो इसका मतलब ये नंबर पूरा का पूरा 8 से डिवाइड होगा। फिर इसके बाद अगला वाला हम लोग पढ़ेंगे, ये 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, अब इसके बाद नंबर आएगा 16 का। तो 16 से डिविजिबिलिटी का नियम कैसे पता चलेगा कोई नंबर 16 से डिविजिबल है या नहीं। तो अगर लास्ट 16 से चेक करेंगे तो लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 16, यानी लास्ट के 4 अंक अगर 16 से कट रहे हैं तो वह नंबर भी 16 से कटेगा, तो वह नंबर भी 16 से कट जाएगा। जैसे 6 7 8 9 1 9 1 2 3 2 2 3 2, तो हम लास्ट के इन 4 अंक को देखेंगे। लास्ट का अगर 4 अंक 16 से कट रहा है तो यह पूरा का पूरा नंबर भी 16 से कटेगा।
जैसे देखो अब 16 से डिवाइड करेंगे 1 2 3 2 को, तो यहाँ पे जाएगा 16 से ले जाएंगे तो 16 25 80 16 छक्के 96 16 सत्ते 112 आएगा। फिर घटाएंगे 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा, फिर 2, फिर यानी कि 7 बार जाएगा और फिर 1 1 2 आ जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो 16 से हम चेक करेंगे, 16 से अगर चेक करेंगे तो ये पूरा का पूरा यानी लास्ट का 4 डिजिट, ये लास्ट के 4 डिजिट 16 से कट रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 16 से कटेगा, ये पूरा का पूरा नंबर भी 16 से कट जाएगा। अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल, ये देखो 2 4 8 16 तक हो गया। अगर 32 का हमें चेक करना है तो लास्ट के 5 डिजिट, अगर लास्ट के 5 डिजिट 32 से कट रहे हैं तो वह नंबर भी 32 से कटेगा। अब 64 के जो डिविजिबिलिटी रूल है उसमें लास्ट के 6 डिजिट, अगर लास्ट के 6 डिजिट 64 से डिविजिबल हैं, लास्ट के 6 अंक अगर 64 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी 64 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इसके बाद आगे अगला वाला हम लोग पढ़ेंगे 4 यानी कि 5 25 एंड 125। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 25 एंड 125। कैसे पता चलेगा कोई नंबर 5 से डिविजिबल है कि 25 से डिविजिबल है कि 125 से डिविजिबल है? तो अगर हमको 5 से चेक करना है तो लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल, बाई 5। लास्ट का जो डिजिट है वो जरूर 5 से डिवाइड होना चाहिए, जैसे 4 3 5, तो ये 5 लास्ट का जो ये वाला अंक है, एक अंक लास्ट का एक अंक ये 5 से कटेगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 5 से कटेगा। अगर मान लीजिए यही हो 430, अगर 430 है तब भी अगर मान लीजिए किसी भी संख्या के अंत में या तो 5 हो या तो 0 हो, केवल एक 0 हो, तो वह 5 से कटेगा। 2 0 हो तब भी कटेगा, 3 है तब भी कटेगा। लेकिन लास्ट का जो डिजिट होना चाहिए वो या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, तो वह नंबर भी 5 से कट जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 25 का चेक करना है, 25 से हमें चेक करना है कोई भी अंक 25 से कब डिविजिबल होगा, तो 25 की जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है इसमें लास्ट के 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25। तो लास्ट के दो डिजिट जरूर से जरूर करने चाहिए 25 से। अगर 25 से लास्ट के 2 डिजिट कट रहे हैं तो वह संख्या भी, तो वह वाली जो संख्या होगी वो भी 25 से कटेगी। जैसे है 625, तो लास्ट के 2 डिजिट हैं ये 25 से डिविजिबल हैं। अगर मान लीजिए आ जाए कि 5 2 6 7 5, तो लास्ट के दो डिजिट हैं वो 25 से कटेंगे, तो ये नंबर भी 25 से कटेगा। अब जैसे 4 6 2 5 5, तो देखो लास्ट के 2 डिजिट यानी 55 25 से कटेगा ही नहीं, इसका मतलब ये वाला जो पूरा अंक है ये 25 से नहीं कटेगा। तो 25 से जो डिविजिबिलिटी का नियम है, अगर कोई भी किसी भी संख्या का आखिरी के 2 अंक अगर 25 से कट रहे हैं तो वह पूरी की पूरी संख्या 25 से कटेगी। तो यहाँ पर लास्ट के 2 अंक 25 से कट ही नहीं रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 लगा दें, अगर यहाँ पे 0 लगा देंगे तो यह 25 से डिविजिबल हो जाएगा और यह पूरा का पूरा संख्या भी 25 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी प्रकार से 125 में लास्ट के जो 3 डिजिट होंगे, 125 में लास्ट के 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 125, यानी कि वो 125 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे
जैसे है 1 2 6 5 8 2 6 2 5। इसमें लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो 125 से डिविजिबल होंगे और यह पूरी की पूरी संख्या भी 125 से डिविजिबल हो जाएगी। इसके बाद है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9। 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 सम ऑफ डिजिट यानी 3 से कैसे चेक करेंगे, तो 3 से चेक करने का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3। यानी लास्ट के यानी कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3। किसी भी संख्या में जैसे 4 3 2 5 दिया गया है तो इसके हम अंकों का यानी जितने भी डिजिट दिया गया है इसका हम सम करेंगे। जैसे 4 3 2 5 इनका सम करेंगे। 4 + 3 + 2 + 5 आएगा 4 3 7 7 2 9 9 5 14। तो क्या 14 को चेक करेंगे 3 से, क्या 14 3 से डिविजिबल है, तो 14 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये नंबर भी 14 से डिविजिबल नहीं है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 1 लिख दें, यहाँ पे 1 लिख करके चेक करें तो यहाँ पर 1 लिख देंगे तो आएगा, इनको जब ऐड करेंगे 7 आएगा 2 9 9 और 6 आएगा 15। क्या 15 3 से डिविजिबल है, तो काटेंगे आएगा 5। इसका मतलब जो 15 है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये वाली जो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो ये वाली पूरी की पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 4 जैसे 9 8 1 है तो 9 8 1 को हम चेक करेंगे यानी कि पहले इनके अंकों का सम करेंगे। जैसे 1 8 9 + 8 + 1 9 + 8 + 1 इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 18। क्या 18 3 से डिविजिबल है, यानी 18 जो होगा वो 3 से कट जाएगा, तो यह पूरी की पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे 6 आएगा। इसका मतलब जो 18 है वो 3 से कट गया, इन अंकों का सम 18 आया, 18 3 से कट गया, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी, यानी ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। अब जैसे मान लीजिए कोई और एग्जांपल ले 8 3 9 6 2 1। अब हम इसको ऐड करेंगे 8 + 3 + 9 9 + 6 + 2 + 1। तो 8 और 3 हो जाएगा, 8 और 3 11 11 9 20 20 और 6 हो जाएगा 26 26 और 2 26 2 आएगा 28 28 + 1 आएगा 29। तो चेक करेंगे 29 3 से डिविजिबल है, तो 29 जो वो 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा अंक भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 4 ऐड कर दे रहे हैं, यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 33। ये हो जाएगा 33 और 33 3 से डिविजिबल है। 33 को अगर 3 से डिविजिबल करेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी आएगा 11। तो ये पूरा का पूरा अंक भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि अब हम लोग चेक करेंगे कि कोई संख्या यानी कोई भी नंबर कब 9 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर 9 से कब डिविजिबल होगा, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। अगर हम सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9, अगर हम अंकों का योग करें और अगर वह 9 से कट रहा है, किसी भी संख्या के अंकों का योग करें अगर वह 9 से कट रहा है तो वह पूरी की पूरी संख्या भी 9 से कटेगी। जैसे 8 1 9 1 8 9। अब हम इसके अंकों का अगर सम करें तो 8 + 1 + 9 + 1 + 8 + 9 तो आएगा 9 9 और 9 9, यानी 9 हो जाए 36। तो देखो 36 को चेक करेंगे 9 से डिविजिबल है, तो
ये आएगा 4, यानी 9 से अगर 36 को डिवाइड करेंगे ये पूरा का पूरा कट जाएगा और आएगा 4। तो हमें यह पता चल जाएगा कि यह जो संख्या है ये 9 से कटेगी, ये संख्या 9 से कटेगी। अब जैसे कोई और एग्जांपल है 2 1 3 4 6 9 3 2। अब हम इनके अंकों का योग करेंगे। जैसे देखो 2 1 2 + 1 + 3 + 4 + 6 + 9 + 3 + 2 3 + 2। अब हम इनके अंकों को जोड़ेंगे तो आएगा 3 3 6 और 4 आएगा 10 10 16 हो जाएगा 16 और 16 5 आ जाएगा 21 21 और 21 में अगर 9 जोड़ देंगे आएगा 30। तो क्या 30 जो है ये 39 से डिविजिबल है? 39 से नहीं कटेगा। तो हम इसमें क्या ऐड कर दें कि ये कट जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम लोग ऐड कर दें यहाँ पे 6 तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36 और 36 9 से कटता है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा अंक भी 9 से कट जाएगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी का जो नियम है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। हम अंकों का योग करेंगे, अगर अंकों का जब योग करेंगे उनका जो योग आएगा अगर वह 9 से कटेगा तो वह पूरी की पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो जो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल अगर देखें तो 4 3 2 9 और 4 3 2 यहाँ पे 9। अब हम इनके अंकों का योग करते हैं, आएगा 9 + 4 + 3 + 2 + 9 इनका अगर योग करेंगे आएगा 27। क्या 27 जो 27 है, जो 27 ये 9 से डिविजिबल है तो हाँ ये कटेगा। इसका मतलब अगर इनके अंकों का योग करेंगे अगर वह 9 से कटेगा तो वह पूरी की पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। इसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 एंड 15। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 एंड 15 यानी कोई भी संख्या 6 और 15 से कब डिविजिबल होगी। तो अगर मान लीजिए कोई भी संख्या इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई, पहले तो हम लोग पढ़ेंगे 6 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3। अगर कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से कट रहा है, कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से दोनों से कट रहा है तो वह 6 से भी कटेगा। इसी प्रकार से 15 का भी होता है। अगर कोई भी नंबर इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ यानी कि 5 and 3। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वह नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 5 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वह नंबर 6 यानी कि वह नंबर 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद डिविजिबिलिटी हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। इसमें क्या होता है, जैसे 1331 है तो हम इनके अल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे। यानी कि पहले वाले को लेंगे, फिर एक को छोड़ देंगे, फिर एक को लेंगे, इनका सम करेंगे और फिर इसके बाद जो छूटे हुए अंक होंगे उनका सम करेंगे, यानी इन दोनों का सम करेंगे। फिर इसके बाद डिफरेंस निकालेंगे। अगर जैसे मान लीजिए अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1 + 3। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 3 और 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 3 + 1 और इन दोनों का अंतर कर देंगे। अगर इन दोनों का अंतर या तो 0 के बराबर आता है या तो 0 के बराबर आता है या 11 का मल्टीपल आता है। जैसे 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया,
22 आ गया, 33 आ गया, 44 आ गया, 55 आ गया। यानी कि 11 का मल्टीपल अगर आ गया तो अगर मान लीजिए कोई ऐसे नंबर दिया गया है, इसके अल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे, जैसे 1, फिर इसके बाद 3 को छोड़ देंगे, फिर ये वाले 3, इन दोनों का ऐड करेंगे, फिर इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर इन दोनों का यानी इन दोनों का ऐड और इन दोनों का ऐड का फिर डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस 0 है या 11, 22, 33, 44 या 55 है तो वह जो संख्या होगी वह भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि जो 1331 है, यानी जो 1331 है, 1331 11 से कटेगा। इसके बाद अगर कोई दूसरा अंक ले, जैसे 154, तो हम क्या करेंगे, पहले अंक को लेंगे, ये वाला पहला अंक, और ये दोनों अंक को, इन दोनों अंक को ऐड करेंगे और ये बीच वाले अंक को घटा देंगे। 1 + 4 - 5, तो आएगा यहाँ पे 5 - 5 = 0। तो 0 को 11 डिवाइड करेगा, इसका मतलब है 154 को भी 11 डिवाइड कर देगा। अब जैसे अगर कोई और दूसरा एग्जांपल लें, 1 5 3 8 5 6, अब क्या करेंगे, इसमें अल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे, जैसे 1 3 5 इनका सम करेंगे, फिर 5 8 और 6 का सम करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 1 + 3 + 5, यहाँ पे आएगा 8 5 8 + 6, तो ये हो जाएगा 3 5 यानी 9 माइनस 8 5 हो जाएगा, 8 और 6 14 5 14 और 5 हो जाएगा 19। तो घटाएंगे, आएगा -10 आ जाएगा। तो -10 11 से कटेगा ही नहीं, इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है। ये वाला जो नंबर है ये भी डिविजिबल 11 से नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1 1 2 2, इसमें भी देखो पहले वाले का और पहला, फिर इसके बाद तीसरा, पहला तीसरे का सम करेंगे 1 + 2, फिर इसके बाद घटाएंगे, यानी 1 और फिर अल्टरनेट डिजिट का 1 और 2, फिर 1 और 2 को ऐड करेंगे, फिर 3 में से 3 घटाएंगे, आ जाएगा 0। इसका मतलब 0 11 से कटेगा, तो जो ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ये वाला नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। इसके बाद अगर हम किसी और का, जैसे मान लीजिए 121 का अगर हम देखना चाहें, तो यहाँ पे देखो 1 और 1 इनको ऐड करेंगे, 2 हो जाएगा, फिर 2 घटा देंगे, आएगा 0। तो 0 आ गया, 0 11 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 11 से कटेगा, ये नंबर भी 11 से कट जाएगा। इसके बाद देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 में जैसे अगर मान लीजिए कोई भी अंक दिया गया हो 0 0 5 9 2 2, इसमें क्या करेंगे, इन तीनों लास्ट के 3 अंक, लास्ट के जो 3 अंक वाले नंबर है, इसमें से इस वाले 3 अंक को घटा देंगे। 922 में से 005 को घटा देंगे, तो इसमें से जब ये वाला घटेगा तो आएगा यहाँ पे 917। अब देखेंगे 917 क्या 7 से डिविजिबल है, तो इसको चेक करेंगे, तो फिर इसका मतलब ये वाला आएगा 1 बार जाएगा, फिर बचेगा यहाँ पे 2 1, फिर 3, फिर 1, यानी 100। यानी ये वाला जो पूरा का पूरा अंक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा अंक देखेंगे, फिर 3 अंक को लेंगे और फिर ये जो लास्ट वाला 3 अंक है उसमें से इधर वाले अंक को घटा देंगे। जब घटाएंगे, जैसे मान लीजिए इसमें से घटाए 917 आया, अगर 917 7 से कटेगा तो ये पूरा का पूरा अंक भी 7 से कट जाएगा, तो ये पूरा का पूरा अंक भी 7 से कटेगा। इसका मतलब जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जा रहा है, तो जो 5922 है ये भी 7 से कट जाएगा, ये 7 से डिविजिबल है। इसके बाद अगर कोई दूसरा अंक हो, जैसे 0064
8 9 है। तो इसमें क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंक को देखेंगे, लास्ट के 3 अंक में से ये वाला 3 अंक घटा देंगे, जैसे 4 8 9 में से 0 0 6 को घटाएंगे तो आएगा 4 8, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इसको चेक करेंगे कि क्या यह 7 से डिविजिबल है, तो चेक कर लेंगे कि 7 6 जा होता 42, यानी ये नंबर जो है ये जो नंबर है ये 7 से कट जाएगा, ये नंबर 7 से कट जाएगा। ये अगर 7 से कट गया तो ये पूरा का पूरा ये वाला जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब जैसे कोई और है, जैसे 0 हो गया 4, तीसरा वाला एग्जाम्पल है 0 4 5 7 2 4। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या यह 7 से डिविजिबल है, तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, फिर शुरू जो लास्ट के 3 डिजिट में से इधर वाला जो भी डिजिट बचेगा उसको घटा देंगे। तो 7 2 4 माइनस 0 4 5 घटाएंगे तो 4 में से 5 जाएगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा 6। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या यह जो अंक है ये डिविजिबल है 7 से, तो चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखो 7 9 जा 63, 7 9 जा हो जाएगा 63 और फिर बचेगा 6, फिर यहाँ पे बच जाएगा 4 9 और 4 9 भी कट जाएगा 7 से, यानी ये वाला जो अंक है, ये जो तीनों अंक हैं ये तीनों 7 से कट जाएंगे। और अगर ये 7 से कट गए तो ये पूरा का पूरा जो अंक है ये भी 7 से कट जाएगा। यही है 7 से डिविजिबिलिटी का नियम।